हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा हल्का सा लेट हो गए हैं, बट इट्स ओके, है ना। लेट थोड़ा सा हो गए हम लोग, बट इट्स ओके। आज हम लोग करने वाले हैं अपने PYQ पावर का सेशन और आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है बेटा जी, आज हम लोग इवोल्यूशन वाला चैप्टर करने वाले हैं और साथ की साथ आप लोगों को कल के लिए रेडी रहना है, क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं यूनिट बायोटेक्नोलॉजी और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यार इस यूनिट से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से बेटा जी ज्वाइन हो जाओ, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। गुड इवनिंग एंड सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा लेट हो गया, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि क्लास नहीं लग पा रही थी मुझसे। ठीक है, गुड इवनिंग मंजूर, मैथ बाबा, ऋषि, राशिक, रोहित, बिस्मित, साइलेंटाइज, बिलाल, प्रिंस। हाँ जी बेटा जी, कैसे हो सारे के सारे, जल्दी बताइए कैसे हो सारे के सारे, फटाफट से। आज हम लोग इवोल्यूशन करने वाले हैं, जल्दी से सारे के सारे ज्वाइन हो जाओ और सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ की साथ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज का इवोल्यूशन वाला चैप्टर। इवोल्यूशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से बेटा जी, फटाफट से थम्स अप आ जाने चाहिए मेरे पास, ताकि हम लोग स्टार्ट कर दे। आप लोग थम्स अप करो और क्या भेजना है आपको, और क्या भेजना है बेटा जी आपको, थम्स अप के साथ साथ सेशन लाइक करना है। अपने दोस्तों को भी बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो ताकि हम लोग फिर क्या करें, पोल में ऐड कर लेती हूँ तब तक, है ना। तब तक आई शुड ऐड दी पोल। ठीक है, क्योंकि पोल में तुम लोगों को बड़ा मजा आता है। अच्छा, यहाँ का की क्लिपबोर्ड नहीं चल रहा है बेटा, क्लिपबोर्ड नहीं चल रहा है यहाँ का, कोई बात नहीं, हम दूसरा क्लिपबोर्ड लगाएंगे, बट पोल तो ऐड करेंगे हम लोग, है ना। पोल ऐड करेंगे बेटा, पोल ऐड करेंगे फटाफट से। ठीक है, पोल ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, हाँ जी, तो आपका पोल भी बेटा जी ऐड हो गया है, पोल भी बेटा जी ऐड हो गया है। तो क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद टुडेज लेक्चर। बहुत सारे थम्स अप चाहिए, बहुत सारे थम्स अप चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, आज बच्चा कम क्यों है ये बताओ, है इंतजार करते करते थक गए तुम लोग, ये बताओ, इंतजार करते करते थक तो नहीं गए तुम लोग, फटाफट से बताइए। करें स्टार्ट। तो यार देखिए, पहले हम लोग कर लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस क्या रही है। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स की एनालिसिस क्या रही है। तो अभी 2024 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अभी 2024 से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी 3 आए हैं, लेकिन 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 4 थे, 3 4 3 4 4 4। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बेटा जी इस चैप्टर से सोच सकते हैं कि कम से कम 4 क्वेश्चन आने चाहिए। 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा जी, 16 मार्क्स का ये चैप्टर आपका होता है ना। कितने, 16 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। हाँ प्रिंस, मैं बिजनेस करूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम अभी लेकिन नीट की पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि तुम अभी इस पे फोकस नहीं करोगे तो बेटा जी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हमें नहीं करनी है। तो फटाफट से चलिए, हाँ हैवी वेटेज वाला चैप्टर है और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए आपकी स्क्रीन, मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, कोई भी नहीं रहना चाहिए विदाउट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट कर रही हूं विद द पोल, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी। हैप्पी धनतेरस आपको भी। फटाफट से बेटा, फटाफट से तेजी से आंसर करो, सब के सब आंसर करिए बेटा।
सबके सब आंसर करिए, सबके सब। क्या बात है, मेरे को जो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि बेटा जी बी दिख रहा है मुझे कॉमन आंसर सबका। मुझे दिख रहा है कि बी है कॉमन आंसर सबका, कि मैम बी होगा, मैम बी होगा। चलिए देखते हैं। द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। बोल रहा है जो आपके पेंगुइन के फ्लिपर्स है और डॉल्फिन के फ्लिपर्स है वो किस चीज के एग्जाम्पल है? क्या वो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है? क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है? क्या वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है? या फिर अडैप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है? तो बेटा जी ये आपके एग्जाम्पल होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। किस तरह से? देखिए कन्वर्जेंट यानी कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं था लेकिन इनका फंक्शन सेम हो गया। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं था लेकिन इनका फंक्शन सेम हो गया। इस तरह से ये क्या है बेटा जी? कन्वर्जेंस शो कर रहा है। कन्वर्जेंस इवोल्यूशन को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को होमोलॉगी बोलते हैं या फिर एनालॉगी बोलते हैं? क्या बोलते हैं फटाफट से बताएंगे सारे, क्या बोलते हैं बेटा? अर्शप्रीत मैम बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगी, उनकी तबीयत खराब है बट वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली है। शिबू साहा, डोंट वरी बेटा जी, मैम को रेस्ट चाहिए था, मैम की तबीयत ठीक हो रही है एंड फिर हम लोग अर्शप्रीत मैम से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तुमसे ज्यादा मैं मिस कर रही हूँ भैया, मेरी दोस्त हैं, ठीक है। हाँ सृष्टि पाल बोल रही है होमोलोगस है। सृष्टि पाल ने मेरा पढ़ते ही उसने वो डिलीट कर दिया। बेटा जी एनालॉगी होता है ना? क्या होते हैं? एनालॉगी शो करता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेट्स सी बेटा जी किस किसने आंसर किया है। PBFF, ऋषि क्रिएशन, ज्योति, साइलेंट आई, श्रुति फिजिक्स, सुप्रिया, मनन, प्रिंस बबरवाल, सृष्टि, रिया, सोनम, वंदना, अतीक, अरित्रा, रोहित, अवनी, विश्वजीत यानी स्वीटी, मंजूर और मैथ बाबा ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ स्माइल जी, चैतन्या से क्या काम है बेटा? बहुत देर से हाय चैतन्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलिए चलिए फटाफट से, आज मैं खुद लेट थी चैतन्या। चलिए फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, सबके सब आंसर करेंगे, जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से। और जो बच्चे आज नहीं आए हैं क्लास में उनको बता देना कल जरूर आ जाएं, है ना? आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझे। फटाफट से पोल स्टार्ट कर दिया है, सबके आंसर तेजी से आना चाहिए। ज्योति ए कैसे होगा? ज्योति ए कैसे होगा? फटाफट से देखो देखो, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन? बहुत बहुत क्लियरली पूछा गया है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है बेटा जी, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन से फैक्टर हार्डी-वेनबर्ग को, वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, फर्क डाल रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है इंपैक्ट, ठीक है, जीन माइग्रेशन करता है। अगर जेनेटिक पूल कांस्टेंट है, अगर जेनेटिक पूल बेटा जी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कैसे खराब होगा ये बताइए, इक्विलिब्रियम कैसे खराब होगा ये बताइए। सबसे पहले यहां पूछा है नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा? कांस्टेंट जीन पूल बेटा जी कैसे इंपैक्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम पे? वो चीज ही कांस्टेंट है बेटा। तो आंसर अपना क्या होगा? आंसर अपना होगा सी। चलिए देखते हैं किस किसने आंसर करा है। द एवेंजर, समर राजपूत, स्माइल जी, एस्पिरेंट, सृष्टिपाल, अरित्रा, फिजिक्स, सुप्रिया, मनाली, ऋषि, आफिया, पीबी, रिया, ज्योति, शिबू, बिस्मित, शनाया, बायोबाबा, साइलेंट आइस, फिजिक्स वाला चैतन्या ने दिया है सही आंसर। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। चमगादड़ और चिड़िया एक साथ, सही है बेटा तेरा, सही है बेटा। प्रिंस यार तू इतने अनोखे आंसर क्यों लेके आता है ये बता।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। इवोल्यूशन आपका हो चुका है ऑलरेडी। नीट सार में भी मैंने देखा सर ने पढ़ा दिया है, सर ने एनसीईआरटी कनेक्ट में भी पढ़ा दिया है, सर ने आपका प्रारंभ में भी इवोल्यूशन करा दिया है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी है। अगर फिर भी आंसर गलत आए तो तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को करेक्ट सीक्वेंस में डालना है बेटा। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। फटाफट से सबके आंसर आएगा। सी दिख रहा है मुझे सबके आंसर में, आज मुझे सी दिख रहा है सबके आंसर में। बच्चे बोल रहे हैं मैम सी होएगा, सी बोल रहे हैं बच्चे सारे के सारे। देखिए हमें ऑप्शन में दे रखा है होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलिनस और होमो इरेक्टस दे रखा है। तो अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस बोलना है तो सबसे पहले इनमें से कौन आएंगे बेटा? होमो हेबिलिस आएंगे, सबसे पहले होमो हेबिलिस आएंगे, ठीक है। फिर क्या आएंगे? फिर आएंगे आपके होमो इरेक्टस, फिर आपका क्या आएगा? निएंडरथैल्स आएंगे और लास्ट में आपका होमो सेपियंस आते हैं। राम राम समर राजपूत, राम राम बेटा। चलिए तो एडीसीबी आंसर सी होगा। अब मुझे बता दीजिए होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है? जल्दी बताइए होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है बेटा जी? आज हमारी क्लास में बिल्ला भी आया है, आज हमारी क्लास में बिल्ला भी आया है। नहीं शिबू साहब मैं नहीं हूं पंजाबी। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से बेटा जी, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है? फटाफट से। बायोवा बोल रहे हैं 900 सीसी, श्रुति बोल रही है, फिजिक्स भी बोल रही है 900 सीसी, और शिबू साहब बोल रहे हैं 650 to 800। विकास पंडित मैं तुम्हें भूल जाऊंगी अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है? मेरे को दो तरह के आंसर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से मेरे को एकजुट करके आंसर दे दीजिए कि क्या है। सॉरी हाँ तो क्या है बेटा जी? 900 सीसी है होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। आंसर क्या है? सी है। रोहित, ऋषि, एवेंजर, समर, यार समर रखना अपना नाम अच्छा है, समर फिजिक्स एस्पिरेंट फिजिक्स वाला, सोनम, रिया, अवनी, अरित्रा, चैतन्या, शनाया, आफिया, सृष्टिपाल, पीबी, सुप्रिया, मैथ बाबा, ज्योति, श्रुति और साइलेंट आइज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। आपको क्या दे रखा है? करेक्ट ग्रुप या सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ढूंढ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ढूंढने हैं। आपकी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक बड़ा सा चार्ट बन रखा है कोने में, जहां पर आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल देख रहे हैं और दूसरा तरफ दूसरा ग्रुप दिख रहा है, और एक और ऐसे डायग्राम दे रखी है जो कि ऐसे एरो 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 करके एडाप्टिव रेडिएशन का एक फॉर्म दिखाती है। तो आप मुझे बताएंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी। इरफान अली तेरे को क्या करना है? कौन कहां से है? जल्दी बता। मुझे जो आंसर दिखाई दे रहा है, मुझे आंसर दिखाई दे रहा है बेटा जी ए। मुझे जो सबका आंसर दिखाई दे रहा है, मुझे आंसर दिखाई दे रहा है ए। बट फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो, क्या ए होगा? क्या ए होगा बेटा जी? फिर से सबके सब देख लो, ए होगा या बी होगा? जल्दी जल्दी फटाफट से, तुम लोग बड़ी जल्दी घूम जाते हो, पलटू हो यार तुम। ए होगा या बी होगा? जल्दी बताइए फटाफट से, ए होगा या बी होगा? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताइए। भाई साहब हाँ फटाफट से बताएंगे सारे, फटाफट से बताएंगे सारे। ए होगा या बी होगा? जल्दी 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 फटाफट से।
ए होगा बी होगा? ए, बायो बाबा बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं ए, बायो बाबा बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं कि मैम ए होगा। तो यार एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की। तो टेस्मेनियन वुल्फ की अगर बात करी जाए, गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा, गुड इवनिंग हो गई है। टेस्मेनियन वुल्फ की बात करी जाए तो ये आपका मार्सुपियल होता है, ठीक है। टेस्मेनियन की बात करी जाए तो ये आपका मार्सुपियल होता है। फिर अगर हम लोग बात करी जाए किसकी, बॉब कैट की, अगर हम लोग बॉब कैट की बात करते हैं, अब मुझे जल्दी से फटाफट से बताइए क्या बॉब कैट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में आता है? जल्दी बताइए, क्या बॉब कैट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में आता है? फटाफट से बताइए। या फिर ये प्लेसेंटल मैमल है? क्या है ये बॉब कैट? फटाफट बताओ यार, पलटू जनता मेरी, पलटू जनता मेरी। पोल, अच्छा मैंने पोल भी स्टार्ट नहीं किया, तुम लोग पकड़ ही नहीं पाओगे अब मैं तुम लोगों को। हाँ 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 बेटा 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 क्या कर रहे हो? बॉब कैट प्लेसेंटल मैमल है, बॉब कैट प्लेसेंटल मैमल होता है, मार्सुपियल नहीं होता है। बॉब कैट प्लेसेंटल मैमल होता है, मार्सुपियल नहीं होता है बेटा जी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जा चुका है पानी में, ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, पानी में फेंक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, नुम्बैट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेंजर, तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों आपके मार्सुपियल्स हैं बेटा। क्या है? मार्सुपियल्स हैं बेटा। अब तुम लोगों ने ए वाले कौन थे, वो अपनी सीट पे खड़े होके सारा का सारा आज की क्लास निकालेंगे। मैंने बी ही बोला था, फिर पलट क्यों गए हैं? ए वाले कौन है यार? हाँ, बायो बाबा बोल भी रहा है कि अलग से स्पॉटेड कस्कस मार्सुपियल में नहीं आता है, स्पॉटेड कस्कस ही मार्सुपियल में आता है बेटा। प्रिंस, ऋषि, आफिया, अरित्रा, शनाया, एस्पिरेंट, कौशिक दास, इट्स सुदीक्षा है क्या ये? साइलेंट आई, समर राजपूत, विश्वजीत, फिजिक्स, रष्टिपाल, विकास, एकाश और रोहित ने दिया है सही आंसर। गाइस, परम सर ने आके मुझे डरा दिया है। तुम लोगों ने देखा है तो तुम मेरे आई विटनेस हो। परम सर ने आके मुझे बहुत तेजी, देखो उसमें दिख रहे होंगे। हाँ हाँ, जल्दी बेटा, मार्सुपियल में आता है। स्पॉटेड कस्कस मार्सुपियल में आता है, प्लेसेंटल मैमल में नहीं आता है। हाय बोल दो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हाँ, पलट गए ये, देखो सर आप सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, फटाफट से। हाँ, मैं डर गई भाई, अचानक से सर आ गए, मैं डर गई। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बायो बाबा एक बार एनसीईआरटी खोल के देख, फटाफट। मारूंगी ना इतना बायो बाबा तेरे को। जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? गलत स्टेटमेंट कौन सी है? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, और मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी। फटाफट से बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फटाफट से बताएंगे। सी बोल रहे हैं, इस बार ढंग से पढ़ लेना, तुम्हें बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा पिटोगे वरना तुम लोग। फटाफट से, हाँ जी, सी दिखाई दे रहा है मुझे आंसर, फटाफट से बताइए। सी दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? स्टोरेज का फंक्शन कर रहे हैं। दोनों के दोनों बेटा जी क्या कर रहे हैं? स्टोरेज का फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है आपका होमोलॉगी।
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अगर ये आंसर गलत करते तुम लोग तो तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगी होता है, होमोलॉगी नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, बट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सृष्टिपाल, फिजिक्स, अरित्रा, एस्पिरेंट, आफिया, बायोबाबा, समर राजपूत, ऋषि, साइलेंटाइज, इट्सुदी, कौशिक दास, विकास, एकाश, बिस्मित, यथार्थ, शिबू, शनाया, सूर्यवंशी, ज्योति और स्वीटी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। कौन सा फैक्टर फाउंडर इफेक्ट लेके आता है? बता दो भाई, बता दो, ये तो तुम्हें आता ही होगा। कौन सा फैक्टर है जो फाउंडर इफेक्ट लेके आता है? फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से बेटा जी फटाफट से फटाफट से फटाफट से। कौन सा फैक्टर है जो कि फाउंडर इफेक्ट लेके आता है? यार ये बहुत इजी है, नाम ही चिक चिक के बता रहा है बेटा। फटाफट से, सी दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन में। सबसे पहले तो फाउंडर इफेक्ट है क्या? अगर हम लोग बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझे, फाउंडर इफेक्ट क्या है? मान लो इधर एक पॉपुलेशन रहती थी, है ना, इधर एक पॉपुलेशन रहती थी, इनमें से कुछ लोग उठ के दूसरी जगह चले गए और उन्होंने अपनी नई पॉपुलेशन स्टार्ट करी। जैसे कोई एक कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते हैं। तो ये कब होगा? ये नई पॉपुलेशन कब बनेगी? जब जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से ही फाउंडर इफेक्ट कॉज होता है। तो आंसर सी होगा बेटा। म्यूटेशन कॉज नहीं करती है फाउंडर इफेक्ट, म्यूटेशन कॉज नहीं करती है फाउंडर इफेक्ट। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट क्या है? जब एक थोड़े से लोग दूसरी जगह जाके रहने लग जाएंगे, वहां अपनी पॉपुलेशन बनाएंगे, वो फाउंडर इफेक्ट होता है। तो आंसर क्या है बेटा जी? सी है। सूर्यवंशी, अरित्रा, ऋषि, इस्माइल जी, रुचिका, विकास, फिजिक्स, एस्पिरेंट, वंदना, रिया, साइलेंटाइज, पीबी, इट, सुधीर, समर, एकाश, आफिया, सृष्टिपाल, बिस्मित, ज्योति और शनाया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से मैच द फॉलोइंग कर देंगे, फटाफट से मैच द फॉलोइंग करेंगे बेटा। हाँ 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 बिल्कुल प्रिंस, तेरे मुंह में घी शक्कर। चलिए फटाफट से मैच द फॉलोइंग करो, मैच द फॉलोइंग करो बेटा। तुम्हें अलग ही चल रहा है ना तुम्हारा। चलो फटाफट से मैच द फॉलोइंग करो, फटाफट से, तेजी से, फटाफट से मैच द फॉलोइंग करना है सबको, फटाफट से। मैं रोज क्यों नहीं आती हूँ बेटा? मैं रोज ही आ रही थी। सैटरडे को मेरा जन्मदिन था, मैं उस दिन शाम तक यही थी, लेकिन फिर मेरे घर पे पूजा थी तो मुझे पूजा में जाना था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वरना मम्मी दो लपेड़े मारती मेरे। फिर संडे आ गया बीच में, और कल आपका वो दिवाली इवेंट लग रखा था, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। आज क्लास है, कल भी क्लास है, उसके बाद आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं, है ना। तो हाँ, डी डी दिखाई दे रहा है। हाय अरित्रा, आप क्लास 8 में हैं, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। सेशन वेशन लाइक कर दिया करो। बताओ, देखो सब घर जा रहे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं, तुम लोग यही सोच के सेशन लाइक कर दिया करो बेटा। चलिए फटाफट, हाँ जी डी देखते हैं, बोल रहे हैं बच्चे डी होगा। तो अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन है? आपकी डार्विन फिंचेस। अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है? एक डार्विन फिंचेस है, यानी कि ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ है बेटा, ए का। अच्छा लो यार, ये मैच द फॉलोइंग इतना इजी वीजी क्यों आते हैं? हाँ डी फॉर दिल पे अच्छा ठीक है। हाय यथार्थ, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? डी है, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या बात है यार, मैच द फॉलोइंग इतने इजी आने लगे हैं। बायो बाबा, कुमकुम कुमारी, अरित्रा, इट सुधी, एस्पिरेंट, रुचिका, ऋषि, मैथ बाबा, हर देवी, पीबी, एमान, शेख, शिबू, स्वीटी, इस्माइल जी,
इकार, सूर्यवंशी, एवेंजर, ज्योति, सृष्टिपाल और शनाया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। मेरे को लग रहा है ये एग्जामिनर का फेवरेट एग्जाम्पल है, मुझे लग रहा है ये एग्जामिनर का फेवरेट एग्जाम्पल है। सबके सब, हाँ सबके सब बार बार ऑलमोस्ट हर साल में ये फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन लेके आ रहे हैं एग्जामिनर जी। ये तो फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से समर राजपूत। अच्छा ओके ठीक है, समझ गई मैं। फटाफट से यार सबके आंसर आने चाहिए, तेजी से फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। बी वाला कौन था, बी वाला कौन था बेटा? इतना मारूंगी ना अगर बी वाला जो भी था, ये जो भी था, गलती से भी अगर बी निकला है ना तुम्हारे चार्ट में तो तुम्हें बताऊंगी मैं क्या होगा बेटा। ए होगा बेटा, ए होगा। कितनी बार, तीसरी बार ये स्टेटमेंट कर रहे हैं हम लोग, तीसरी बार ये स्टेटमेंट हो रही है और तुम लोग अभी भी आंसर गलत कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? थोड़ी सी, इतनी इत्तू सी तो आ रही होगी ये बी वाले बच्चे को। बेटा ए होगा, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैथ बाबा, अरित्रा, आफिया, सृष्टिपाल, हरदेवी, रुचिका, रिया, बिस्मित, पीबी, एस्पिरेंट, ऋषि, यथार्थ, शनाया, कौशिक, इट्सुदी, साइलेंटाइज, चैतन्या, ज्योति, दीपिका और ईमान शेख ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। डी भी दिया है, मुझे बी तो दिखा था, डी नहीं दिखा था। फटाफट से ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से, हाँ जल्दी से सबके सब आंसर करेंगे। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ना कुछ जरूर तोड़ूंगी। मैं इतनी इल्झ जाती हूं इन तारों में कि मैं या तो खुद गिरूंगी या आज इनका सब ये तोड़ ओड़ दूंगी। कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत इल्झ जाती हूँ भाई। जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। फटाफट से बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रे इजी करके कोई बच्चा है, उसने बोला है ए, बट मैक्सिमम बच्चों का बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा है आंसर। बताओ ठीक है। Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? तो बेटा एनवायरमेंटल चेंजेस के, विकास पंडित सी कैसे होगा, इतना मारूंगी ना। तो क्वेश्चन में क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से कौन से कुछ ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए, कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। तो क्या है वो, क्या है? जैसे कि आपका डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, नहीं भैया ये एनवायरमेंटल चेंजेस में नहीं आता। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स बिल्कुल आता है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। ठीक है, तो ये तीन है बेटा जी, ये तीन है जो कि आपका क्या आता है। तो 2, 3, 4 आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बी फॉर भारती मैम होगा। ठीक है, हिंदी में एक शब्द में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। प्रिंस ये तो तू ही बता सकता है क्योंकि तू ही हिंदी लेके आता है यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों की। तो स्वीडी, पीबी, ऋषि, एस्पिरेंट, कुमकुम, इट्सुदी, यथार्थ, सूर्यवंशी, हर देवी, संदीप कुमार, जिला औरंगाबाद, बिहार। क्या बात है। ईमान शेख, सृष्टिपाल, बिस्मित, समर, दीपिका, अरित्रा, शिबू, स्टडी पॉइंटर, शनाया और कौशिक दास ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इतने इजी क्वेश्चन अगले साल बिल्कुल नीट क्रैक करोगे बेटा। अगर तुम लोग पढ़ोगे कंसिस्टेंटली तो नीट तो क्रैक हो ही जाएगा बेटा जी। नीट देखो यार, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर सॉल्व करे ना, उसमें हमें ये बात तो पता चली कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कुछ पहाड़ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो डरने वाली तो बात है ही नहीं बेटा, है ना। तो चलिए पोल स्टार्ट कर रही हूं। क्वेश्चन स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेना। हाय साक्षी, अच्छा ऋषि साक्षी है, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने डिसअप्रूव करी थी?
किसने डिसअप्रूव करी थी बेटा जी, ये पूछ रहा है। एविडेंसेस में हम लोग एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस भी पढ़ते हैं, बट किसी ने वो जो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन थे वो किसी एक व्यक्ति ने डिसअप्रूव कर दिए थे। वो व्यक्ति जी कौन है ये आपको बताने हैं, ये आपको बताना है कि वो महान व्यक्ति कौन थे बेटा। फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। कौन थे? क्या वो अल्फ्रेड वेलिस थे? नहीं थे। चार्ल्स डार्विन का इसमें कोई हाथ नहीं था, ओपेरन का इसमें कोई हाथ नहीं था। कौन थे वो थे कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। कौन थे? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा, जो मुझे सबके थ्रू दिखाई दे रहा है। आंसर क्या होगा? डी होगा। ज्योति, साक्षी, दीपिका, एस्पिरेंट, शिबू, हरदेवी, प्रिंस, अरित्रा, कुमकुम, आफिया, चैतन्य, समर, यथार्थ, इट, सुदीप, पीबी, विकास, स्वीटी, बिस्मित, सृष्टिपाल और शाहीन ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, समर मुझे दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में समर लिखा हुआ है। हाँ, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे आंसर मांगता है बेटा, सबसे आंसर चाहिए। ये एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो जब आप लोग देखते हो उस डायग्राम को, एनसीईआरटी वाली डायग्राम को, वहां पर कुछ गैसेस, एक टेम्परेचर दे रखा है और कुछ दे रखा है कि जिसकी हेल्प से वो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो आपको यहां पर मैच करने का है। फटाफट से तेजी से सबके आंसर आने चाहिए। और ये जो बच्चे सेशन में आते हैं फिर चले जाते हैं, इतना मार खाओगे ना तुम लोग, सच्ची बता रही हूं मैं तुम लोगों को, है ना। पूरा सेशन देख के जाया करो। मैं हमेशा तुम लोगों से बोलती हूँ ये चीज, अगर आए हो तो पूरा देख के जाओ, और अगर नहीं आ रहे हो तो आओ ही मत, बाद में देखो एक साथ रिकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं डी होगा। देखो, सबसे पहले तो यार उस समय जो अर्थ का टेम्परेचर था बड़ा ज्यादा था, तो 800 डिग्री सेल्सियस उन्होंने टेम्परेचर रखा था। 800 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बी और सी ऑप्शन ऑलरेडी हट जाता है, ठीक है। उसके बाद CH4 था, मिथेन था, CH3 नहीं था, तो आंसर डी होगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर की वजह से हट गया, ये आपका CH3 होने की वजह से हट गया। क्या था? CH4 था। क्या मर्जी है तेरी, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा जी? डी है। पीवी, बिस्मित, दीपिका, सूर्यवंशी, अरित्रा, ऋषि यानी साक्षी, इट, सुधी, कौशिक, एस्पिरेंट, कुमकुम, शाहीन, मैथ बाबा, आफिया, स्माइल जी, स्वीटी, ज्योति, यथार्थ, स्टडी पॉइंटर्स, बायो बाबा और एमान शेख ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। गॉड ऑफ थंडर बेटा पढ़ ले, है ना, सिर्फ देखने मत आ। हाँ एग्जैक्टली, सुधी, सुदीक्षा, हाँ चलिए फटाफट से। फ्रॉम आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपेयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। ढंग से पढ़ना, लाइफ कब अपेयर हुई है ये पूछा गया है। आफ्टर अर्थ के फॉर्मेशन के कितने टाइम बाद लाइफ अपेयर हुई है ये पूछा गया है। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। फटाफट से पोल स्टार्ट तो कर दिया बेटा, पोल स्टार्ट कर चुकी हूं मैं, ऐसे मत बोलो कि नहीं किया है बेटा। फटाफट से तेजी से बी आंसर आता है, बी आंसर आता हुआ दिख रहा है, बी आंसर आता हुआ दिख रहा है। तो कब हुई थी आपकी एनसीईआरटी स्टेटमेंट? बड़े प्यार से लिखती है दैट लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यानी कि अगर 500 मिलियन ईयर्स है तो इन एक्चुअल अगर मैं आपसे पूछूं बिलियंस में कितने साल पहले, अगर हम लोग अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देख रहे हैं, अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देख रहे हैं, तब लाइफ
कब एग्जिस्ट हुई थी इस प्लैनेट पे, कब लाइफ अपेयर हुई थी इस प्लैनेट पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। अगर मैं अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देख रही हूं तो कब आई थी लाइफ, फटाफट से। हाँ अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देख रही हूं, अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देख रही हूं। 4.5 शाहीन फिर से देखो, नहीं 4.5 बिलियन ईयर्स पहले तो आपकी अर्थ आई थी, फिर लाइफ कब आई थी, 4 बिलियन ईयर्स अगो। कब आई थी, 4 बिलियन ईयर्स अगो। नहीं डेढ़, अरे डेढ़ कौन बोल रहा है, डेढ़ कौन बोल रहा है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आपकी अर्थ बनी, उसके 500 मिलियन साल बाद आपकी लाइफ आई, तो इन टोटल लाइफ कब आई होगी, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले। आंसर बी है जो कि सबने दिया है, बट दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। फिजिक्स कौशिक दास, चैतन्या, पुनीत, एस्पिरेंट कुमकुम, एमान शेख, ज्योति, हरदेवी, पीबी, दीपिका, स्वीडी, समर, रोहित, आफिया, रसाक्षी, शिबू, विकास, अनिरुद्धा और रिया ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके सबके आंसर आएंगे। तूने बोला था डेढ़, बहुत पिटेगा, सही बता रही हूं मैं तेरे को। चलिए फटाफट से सबके आंसर आएंगे, सबके आंसर आने चाहिए, चैट बॉक्स ऐसे ढूंढ करके जाना चाहिए। ओके फिजिक्स, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, अच्छा किसने हटाया वो हमने देख लिया, किसने हटाया वो हमने देख लिया, लेके कौन आया था, ये ए वाला जो भी था ना, ये ए वाला जो भी था ना जिसने ए आंसर करा है, इतना पिटाई खाएगा ना, ऐसा उड़ता हुआ मुक्का आएगा ना तुम्हारे पास, सच्ची बता रही हूं। हाँ 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 जल्दी फटाफट से। डी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है सबका आंसर, लेकिन बीच में एक ए वाला बच्चा भी था, लेकिन बीच में बेटा जी एक ए वाला बच्चा भी था। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, उंगलियां घिस जाती हैं ऐसा लगता है सेशन लाइक करने में, है ना। फ्रेंड्स बहुत मारूंगी, सच्ची बता रही हूं। एक जो क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था वो पूछ रहा था किसने इसको, ये एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट को हटाया था, डिसअप्रूव किया था, तो वो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बोयर थे। यहां पूछा है सपोर्ट किसने किया, कौन लेके आया, अर्नेस्ट हैकल जी ने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस लेके आए। आंसर डी होगा, ए नहीं। वो जो क्वेश्चन था उसमें डिसअप्रूव की बात हो रही थी, यहां सपोर्ट की बात हो रही है, तो यहां पर अर्नेस्ट हैकल जी लेके आए थे बेटा, ठीक है। हाँ क्या करे थे, अर्नेस्ट हैकल जी लेके आए थे बेटा, डिसअप्रूव करने वाले वॉन बोयर थे। समझो बात को, नाम सेम है इसका मतलब ये नहीं है कंफ्यूज या जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योति, शाहीन, एस्पिरेंट, वंदना, शनाया, अनिरुद्धा, कौशिक, श्रेया, साक्षी, सूर्यवंशी, कुमकुम, दीपिका, पुनीत, आफिया, रित्रा, इट्सुदी, पीबी, चैतन्या, स्वीडी और पीता ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो बहुत मारूंगी, ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो बहुत पिटाई खाओगे तुम लोग, सच्ची बता रही हूं। हाँ अच्छा साइलेंट आई, समझ गई मैं बेटा। पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, ये तो आना चाहिए, ये हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस करे हैं बेटा। हाँ चाहिए, चलो चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से तेजी से आंसर आने चाहिए बेटा। अरे अभी भी गलत आंसर दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, ऐसे आंखों में पड़ रहे हैं साक्षी, ये नहीं होगा। अभी डिस्कस किया था बेटा जी कुछ देर पहले, कैसे भूल जाते हो यार, तुम तो बिल्कुल गजनी हो यार। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है, जब हमने वो करेक्ट सीक्वेंस वाला क्वेश्चन किया था तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, तो क्रेनियल कैपेसिटी किसकी पूछी थी और उसका आंसर 900 सीसी था। यहां पर भी बोल रहा है कि अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891,
नाउ एक्सटिंक्ट, अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, उनकी जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। 900 सीसी वाली, 900 सीसी वाला जो होमिनिड था वो होमो इरेक्टस था। कौन था? होमो इरेक्टस था। यहां पर देखो ए भी है, बी भी है, डी भी है, शर्म आ रही है? हाँ, थक गया, तू थक गया होगा, तू ही तो बोल रहा है जब से, हैं? तू ही तो बोल रहा है सबसे, जब से। आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर डी होगा। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये बताओ। भी थोड़ी देर पहले क्या बोला है बेटा? बेटा मैं पूरे साल भर ही सेशन लूंगी, आप टेंशन मत लो, हम में से कोई नहीं जाने वाला है यहाँ पर छोड़ के तुम लोगों को। हाँ गुंजन बेटा, तुम प्लीज आंसर दोगे? आप जब से यही बोल रहे हो। फिजिक्स बोल रही है, श्रेया बोल रही है ई ऑप्शन होगा। बेटा होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी, ठीक है? होमो इरेक्टस की 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बेटा ऐसा मेरे साथ? जल्दी बताओ। तो आंसर डी होगा। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? आफिया, इट्सुदी, सूर्यवंशी, साक्षी, स्माइल जी, श्रेया, द एवेंजर, वंदना, बायो बाबा, एस्पिरेंट, शनाया, हर देवी, दीपिका, सोनम, अरित्रा, शाहीन, कौशिक, चैतन्य, शिबू और प्रिंस ने दिया है सही आंसर। मुझे बता दो बेटा, निएंडरथल की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी? मुझे बता दीजिए, निएंडरथल की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी? फटाफट से बता दो यार। निएंडरथल की कितनी कैपेसिटी थी? ब्रेन साइज, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी निएंडरथल की? अच्छा, ई फॉर इरेक्टस। अच्छा ठीक है, समझ गई समझ गई। हाँ, निएंडरथल की बायोबा बोल रहे हैं 1400 सीसी थी। 1400 सीसी बोल रहे हैं निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी। पुनीत, मैथ बाबा, इट्स सुधीर, शिबू, एस्पिरेंट, कौशिक दास, सबके सब अब बोल रहे हैं 1400 सीसी थी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। निएंडरथल की 1400 सीसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन है। ये आपको बेटा जी डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन है। फटाफट से आंसर करेंगे। किसकी डेफिनेशन है बेटा? फटाफट से आंसर करेंगे सबके सब, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। जल्दी 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 फटाफट से। बी डी सी सबके आंसर आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं बी डी सी, सब आ रहा है, सब आ रहा है बेटा, सब आ रहा है। ढंग से पढ़ो क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। फटाफट से पढ़ो बेटा, क्या बोल रही है स्टेटमेंट, फटाफट से पढ़ो। स्टेटमेंट बोल रही है एक फिनोमिना है एवोल्यूशन का, जहां पर डिफरेंट स्पीशीज इन अ ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट्स इज कॉल्ड। एक ज्योग्राफिकल एरिया की स्पीशीज अलग अलग जाके नए हैबिटेट में अपने आप को अडाप्ट कर रही हैं। ये तो आपका अडाप्टिव रेडिएशन है ना। ये कैसे गलत हो सकता है? एक जगह स्पीशीज रह रही हैं, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट कर रही हैं, फिर वो दूसरे हैबिटेट्स में जा रही हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, जिसमें से एक कारण क्या हो सकता है यार? फूड की कमी, वहां पर कंपटीशन है, ठीक है, और फिर वो दूसरे जगह जाके अपने आप को अडाप्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सीड ईटर हो गया है ना, फिंचेस हो गया, सीड ईटर फिंचेस हो गया है ना। तो यार ये आपका क्या है? पूरा का पूरा अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है। क्या है? अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है। आंसर सी होगा। सॉल्टेशन कैसे हो सकता है? इस्तियाक बेटा, सॉल्टेशन कैसे हो सकता है यार? इसका आंसर बताइए। ये जो तुम लोगों ने बी और डी आंसर दिया है, ये बताओ नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो सकता है? नेचुरल सिलेक्शन में आपका नेचर खुद सिलेक्ट करता है, क्योंकि वहां पर वो अच्छे से क्या होती है। हाँ, क्या बात है बायो बाबा, बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम, उम्दा बात हो रही है। ज्योति, कौशिक दास, अनिरुद्धा, साइलेंट आई, शनाया, पुनीत, ऐमान शेख, दीपिका, चैतन्या, बिस्मित, इट्स सुधी, बायो बाबा, पीता, विश्वजीत यानी स्वीटी, साक्षी, हरदेवी, समर और श्रेया ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा। हाँ,
हाँ हाँ, अच्छा, गॉड ऑफ थंडर, अच्छा समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, टाइम ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करना। फटाफट से पोल स्टार्ट करने से पहले मेरे को बता देना कि मैम पोल स्टार्ट कर दो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से। तुमने पहले ही सॉल्व कर लिया है तुमने, ये है जी, सॉल्व कर लिया है तुमने, ये बता दो। बताओ, सॉल्व हो गया है तुमसे, ये डी बोल रहे हो तुम लोग सबके सब। पोल स्टार्ट कर ही देती हूँ, फटाफट से बता दो अब। डी बोल रहे हो तुम सबके सब, पोल स्टार्ट कर देते हैं, फिर से देख लो, डी होगा पक्का। फटाफट से, तेजी से आंसर, जिसको टाइम लग रहा है टाइम लेके करो, पर सही आंसर देने का है बेटा, टाइम लेके करो पर सही आंसर देने का है, गलत आंसर मत दो। फिर से देख लो, डी होगा या कोई और आंसर होगा, फटाफट से बताइए, डी होगा या कोई और आंसर होगा, फटाफट से। फटाफट से, डी बी सी सारे ही आंसर आ रखे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने डी बोला है, कि मैडम डी होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है अ जीन लोकस हैज 2 अलील्स, दो अलील्स है, एक है ए और एक है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज 0.4, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की, हेट्रोजाइगस की और आपकी होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। इतना तो समझ आया होगा, मुझे पता था पलटेगी जनता, फटाफट से बताओ, इतना तो समझ आया होगा बेटा। क्या पूछा गया है, हमें 3 चीज पूछी गई है, हमें पूछा गया है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, हमें पूछा गया है आपका ये, और हमें पूछा गया है आपका रिसेसिव। अब यार तुम लोगों ने हाउ टू ज्वाइन द पोल, बेटा आपको बस ABCD आंसर करना है, चैट बॉक्स में ये पोल खुद आंसर पकड़ लेगा, इसका मन करता है तो पकड़ लेगा, ठीक है। तो बेटा जी ए की क्या है, ए की 0.4 है, ठीक है। तो 0.4 है, तो अगर हम लोग होमोजाइगस की देखते हैं तो हमारे पास 0.16 हो जाएगा ए का, ए कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, ए कितना होगा 0.16 हो जाएगा। तो यार ये गया, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों ऑप्शन रहते हैं, जोर से बोलो हैप्पी, अच्छा है, किसका जन्मदिन है जो मैं जोर से बोलूं हैप्पी बर्थडे है, हाँ। बताओ, ये समझ आया, दीपिका तुम 1400 पे क्या कर रही हो बेटा, फटाफट से बता दो, तुम 1400 पे क्या कर रही हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें पता करना है कि ये आपका रिसेसिव वाली अलील का क्या नंबर है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 माइनस 0.4 करूंगी मैं, 1 माइनस 0.4 करके मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा। 0.6 का स्क्वायर करूंगी तो 0.36 आएगा या नहीं आएगा, 0.6 का स्क्वायर करूंगी तो 0.36 आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो हमारा जो आपका, रुको बेटा, रुको फटाफट से, ये तो गलत होगा, हाँ। तो आपका अगर मैं देखूंगी तो ये आपका जो डी होगा वो सही होगा, हाँ। मैम वो पुराने का आंसर देती है, हाँ, या मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है इधर उधर, ठीक है, बट ठीक है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है, ये रबर क्यों नहीं आ रही है, रुको 1 मिनट,
वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करिए। देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, हमें ए दे रखा है 0.4, हमें निकालना है ए। छोटा ए कैसे निकलेगा? 1 माइनस 0.4, तो आपका ए कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा बेटा? 0.6 आ जाएगा। अब आपको इसी तरह से ए निकाल देना है, ए निकाल देना है, और आपको ए निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हाँ बेटा मैथ्स का मुझे एम भी नहीं आता है ढंग से। बायो बाबा और सूर्यवंशी ने सीधा सही आंसर दिया है। मैथ्स का मुझे एम भी नहीं आता है ढंग से। मुझे पता है कि मैंने मैथ्स कैसे पार करी है और उसके बाद फिजिक्स मैंने कैसे करी है। बहुत मुश्किल से मैंने फिजिक्स करी है। ठीक है, मुझे पता है बहुत मुश्किल से मैंने फिजिक्स करी है बेटा, बहुत टफ है मेरे लिए ये सारी चीजें। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ मैंने बायो भी शायद इसलिए ली थी क्योंकि मुझे मैथ्स से छुटकारा चाहिए था, और हाँ मैंने बायो भी शायद इसलिए ली थी कि मेरे को मैथ्स से छुटकारा चाहिए था। मुझे नहीं पता था फिजिक्स में इतनी सारी मैथ्स यूज होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि फिजिक्स में इतनी सारी मैथ्स यूज होगी। ये रहा आपके सामने आपका गलत क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी 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 फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। बी फॉर बाय variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are कौन सी होती है? यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस आती है म्यूटेशन के थ्रू, वो कैसी होती हैं? वो कैसी होती है ये पूछा गया है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे तैसे फिजिक्स हो रही है, मेरी भी जैसे तैसे ही हुई है। 11वीं 12वीं और नीट ऐसे ही निकला है। हाँ मैथ्स यार, बायो वालों का ना थोड़ा ऐसे दुखती नस होती है मैथ्स, और उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो यार यूगो डी वरीज ने वेरिएशंस कैसे दी थी यार? यूगो डी वरीज की जो वेरिएशन थी वो क्या थी? म्यूटेशन थी, वो रैंडम थी और डायरेक्शनलेस थी। ठीक है, वो क्या थी? रैंडम थी और डायरेक्शनलेस थी। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, इनका कोई क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं होता था कि हमें पता चल रहा है कि म्यूटेशन हो रही है, अचानक से म्यूटेशन हो जाती थी। क्या है? अचानक से यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग अचानक से म्यूटेशन हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग तो अचानक से म्यूटेशन हो रही है, तो आपके डार्विन जी के अकॉर्डिंग बेटा जी कैसी थी म्यूटेशन? आपके डार्विन जी के अकॉर्डिंग कैसी थी म्यूटेशन? जल्दी बताइए, बताओ बताओ। अगर आपके यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग रैंडम और डायरेक्शन थी, तो आपका जो इवोल्यूशन था डार्विन जी के अकॉर्डिंग वो कैसे आ रहा था? जल्दी बताइए, वेरिएशंस डार्विन जी के अकॉर्डिंग कैसे आ रही थी? जल्दी बताओ। हाँ है सुप्रिया बोल रही है स्मॉल एंड डायरेक्शनल। क्या बात है श्रेया, मैथ्स में 92 मार्क्स, सल्यूट है तुम लोग को। कैसी थी डार्विन जी के अकॉर्डिंग बेटा? कैसी थी? बायो बाबा क्या डायरेक्शन लेस थी डार्विन जी के अकॉर्डिंग है, या फिर डायरेक्शनल थी? डार्विन जी के अकॉर्डिंग स्मॉल एंड डायरेक्शनल थी, छोटी छोटी धीरे धीरे चेंजेस आती थी, वो क्लब होती थी, फिर आपकी अचानक से वेरिएशन आ जाती थी। हमें पता होता था किस दिशा में जा रही है वो म्यूटेशन, क्या चीज चेंज हो जाएगी। ग्रेजुअल थी, स्लो थी और डायरेक्शनल थी। ठीक है, आंसर इसका तो बेटा जी क्या होगा? इसका होगा बी। पुनीत, शनाया, इट्सुदी, बिस्मित, सुप्रिया, प्रिंस, एस्पिरेंट, समर, साक्षी, सिद्धार्थ, बायोबाबा, विश्वजीत, हरदेवी, दयाराम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, साइलेंट आइज, श्रेया, चैतन्य, अतीक और पीता ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग विकास। हाँ गुड इवनिंग विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg. 97% of newborns with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weight 2 to 2.5 kg or
4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, उसके ऊपर एक कंडीशन बेस्ड केस बेस्ड स्टडी दे रखी है। अब आपको बताना है किस टाइप का ग्राफ बनेगा इस केस में। फटाफट से बताएंगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा इस केस में। किस टाइप का किस टाइप का ग्राफ बनेगा इस केस में? फटाफट से बताएंगे बेटा, फटाफट से बताएंगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहां पर बोल रहा है एवरेज क्या है, एवरेज आपका मतलब इधर पर 2 से 5 केजी तक के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज 3 to 3.3 है, एवरेज 3 to 3.3 है जो सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। इनका जिनका वेट 2 से 2.5 केजी है वो जा रहे हैं, और जिनका वेट 4.5 to 5 केजी है वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एवरेज वाला, ये जो एवरेज वेट वाले हैं वही सरवाइव कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा जी कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रही है, स्टेबल सिलेक्शन हो रही है। बहुत लेट हो गए हो बेटा। सिद्धार्थ, समर, एस्पिरेंट, शाहीन, पुनीत, सुप्रिया, श्रेया, दयाराम, साक्षी, बायोबाबा, दीपिका, अतीक, हरदेवी, शनाया, आफिया, स्वीटी, बिस्मित, चैतन्य, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स और साइलेंट आइज ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैच द फॉलोइंग है, क्रेनियल कैपेसिटी के साथ आपको मैच करना है। इनमें से 2 की क्रेनियल कैपेसिटी तो बेटा जी आपको पता ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हाँ, पोल स्टार्ट कर दिया है, पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से बेटा जी आंसर आना चाहिए। मेरे को तो आंसर चमकता हुआ दिख रहा है। हाँ, फटाफट से बेटा, फटाफट से, मुझे तो आंसर चमकता हुआ दिख रहा है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? ए और सी का आंसर क्यों आ रहा है? ए और सी 2 आंसर क्यों आ रहे हैं बताओ? ए और सी, ए कैसे होगा बेटा? ए कैसे होगा? ए कैसे होगा? देखो, होमो हेबिलिस जो होता है, होमो हेबिलिस का जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो होती है इतनी, तो ए का है 3, जिसमें से आपकी डी वाली स्टेटमेंट, डी वाला ऑप्शन हट जाता है, हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, निएंडरथैल्स का हमने देखा था 1400 सीसी होगा, तो क्या होगा? सी का 4th है बेटा जी, ऑप्शन सी होगा। यार तुम लोग सच्ची बताओ, गजनी वजनी हो क्या? हाँ, गजनी वजनी होगा, ये बताओ। हाँ समर किससे बात कर रहा है? हाँ भाई, गजनी वजनी हो। अभी कुछ देर पहले मैंने निएंडरथल की तुम लोगों से खुद पूछी थी कि क्या है क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, तुम लोगों ने खुद मुझे बताया था कि 1400 सीसी होती है मैम। तो अगर 1400 सीसी होती है तो आंसर ए कैसे हो सकता है? हाँ बताओ, कैसे हो सकता है बेटा? आंसर सी कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो ये? हाँ भाई जल्दी बताओ, क्यों कर रहे हो बेटा? क्या क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, या क्या बिगाड़ा है इवोल्यूशन चैप्टर ने तुम्हारा? तुम मुझे बता दो, क्यों कर रहे हो इसके साथ? कितनी बार क्रेनियल कैपेसिटी डिस्कस हो चुकी है? एस्पिरेंट शनाया, शहनाज, सुप्रिया, चैतन्य, साक्षी, बायोबाबा, समर, शाहीन, पीबी, श्रेया, दीपिका, ज्योति, बिस्मित, स्वीटी, पुनीत, वंदना, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, साइलेंट आइज और मैथ बाबा ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, आपके सामने।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, एक बार देखिए। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोरलिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। आपकी एनसीईआरटी में बेटा जी डायग्राम सहित समझा रखा है, डायग्राम सहित बता रखा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। जल्दी बताइए फटाफट से, किसका एग्जाम्पल है। सारे वर्टिब्रेट्स का बोन का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर, सारे वर्टिब्रेट्स का बोन का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर। तो इस तरह के ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, सब के सब बताएंगे और सेशन को लाइक करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन होता है बेटा जी, होमोलोगस ऑर्गन होता है बेटा जी। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी एनसीईआरटी में वो 4 वर्टिब्रेट्स कौन से हैं जिनके 4 लिम्स को कंपेयर किया गया है। आपकी एनसीईआरटी में वो 4 ऑर्गन्स कौन से हैं जिनको कंपेयर किया गया है। हाँ, और देख लो, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, होमोलॉगी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, ये सेम था और फिर फंक्शन डिफर कर गए। फिर भी कोई है जिसने सी आंसर दिया है, क्या करके मानोगे तुम लोग, ये बताओ आज। हाँ, क्या करके मानोगे। बाबा बोल रहा है मैन, चीता, वेल और बैट, मैन, चीता, वेल और बैट। बिल्कुल सीक्वेंस में आंसर दिया है लड़के ने, बिल्कुल सीक्वेंस में आंसर दिया है लड़के ने, क्या बात है, गुड। मैन, चीता, वेल और बैट, हाँ बिल्कुल सही है ना। अब मुझे बता दो यार ये सी वाला कौन है, खुद बता दो यार प्लीज, प्लीज यार, प्लीज यार खुद बता दो यार, कौन है यार ये सी वाला। मत करो यार मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हो तुम लोग, आज मेरे को परेशान करने के लिए आए हो क्या। वैसे ही आप मेरा गला ठीक नहीं होने को दे रहा है और तुम लोग मेरे से चिल्वा रहे हो, क्या मतलब बनता है बेटा। हाँ बिल्कुल सही, जल्दी बताओ बेटा, कौन है ये सी वाला। हाँ कौन है यार ये सी वाला, कौन है, कौन है यार ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाला, कौन है यार, मुझे बता दो यार, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, ये बताओ। अभी स्टार्टिंग में बताया था यार, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगी है बेटा, यही डिस्कस किया था बेटा, यही डिस्कस किया था, क्यों कर रहे हो। आंसर क्या है, ए है, आंसर क्या है बेटा जी, ए है। राहुल, प्रिंस, हरदेवी, एस्पिरेंट, सिद्धार्थ, ऋषि यानी कि वंदना, सुप्रिया, समर, शाहीन, दीपिका, शहनाज, आर्यन, विकास, ज्योति, सोमनाथ, साइलेंट आइस, पीबी, शनाया और श्रेया। ऋषि यानी कि श्रेया, ऋषि यानी कि साक्षी। मैं गजनी हो जाऊंगी तुम लोग के चक्कर में, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, तुम्हारे चक्कर में मैं ही गजनी हो जाऊंगी। हाँ जल्दी फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज ये गलत नहीं करना, प्लीज ये गलत नहीं करना। एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पूछा है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। आप, मैं बता रही हूं, मत गलत बताना है, गलत कौन है ये बताना है, गलत वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है, गलत वाला ऑप्शन बताना है बेटा, गलत वाला ऑप्शन बताना है। प्रदीप ए कैसे होगा यार, यार अभी भी ए वाले हैं, मैं क्या करूं तुम लोगों का, कहां से मुक्का भेजू तो तुम्हारे सीधे ऐसे सर पे लगे अच्छे से। ए वाले हैं, अभी भी ए वाले हैं, अभी अभी डिस्कस किया था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ए। मैंने तुमसे ये भी पूछ लिया था कि किस किस के 4 लिम्स के बारे में बात करते हैं, फिर भी तुम बोल रहे हो ये इनकरेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों क्यों कर रहे हो बेटा, क्या मिल रहा है तुम्हें, है बेटा यार। इनकरेक्ट एग्जाम्पल यानी कि आपको एनालॉगी का एग्जाम्पल बताना है, यानी कि आपको एनालॉगी का एग्जाम्पल बताना है। एनालॉगी का एग्जाम्पल ये है, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट और मैन, क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था लेकिन इनका फंक्शन सेम है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है। क्या शो कर रही है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है। इनका पहले कोई, इनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, काम एक ही है, देख रहे हैं आंखों से, और मैं भी देख रही हूं तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ मैं भी देख रही हूं क्या कर रहे हो तुम लोग। बेटा मैं परेशान करने पे आ गई ना तो बताऊंगी फिर तुम लोग को,
क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन गलत पढ़ते रहो, नीट के पेपर में भी क्वेश्चन गलत पढ़ के आना। और देखो बी वाले भी आ रहे हैं, बी कैसे होगा, क्या कर रहे हो तुम लोग, डी होगा आंसर। ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, बायो बाबा, बिस्मित, शाहीन, दीपिका, सुप्रिया, वंदना, ज्योति, सिद्धार्थ, पुनीत, पीबी, एस्पिरेंट, विकास, विशु, नमित, आफिया, चैतन्य, समर, सूर्यवंशी, शहनाज ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये तो आती ही नहीं होगी तुम्हें, है ना, ये आता ही नहीं होगा तुम्हें, जल्दी बता दो जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, जल्दी बताओ, आंसर सबके आने चाहिए बेटा गलत आंसर नहीं आना चाहिए, बस आंसर सबके आने चाहिए लेकिन गलत आंसर नहीं आना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताइए जल्दी 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 बताइए, फटाफट से बताएंगे सबके सब। हाँ जी, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, बताओ यार। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है आंसर। यार इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। जब हम लोग ह्यूगो डी वरीज का इवोल्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, तो हमने अभी अभी कुछ देर पहले देखा था कैसी होती है, रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है। क्या होती है, डायरेक्शन लेस होती है, जिनके वजह से नई स्पीशीज बनती है। और नई स्पीशीज बनती है यानी कि क्या होता है, स्पीशिएशन होता है। नई स्पीशीज बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को सॉल्टेशन बोला जाता है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। और ये जो भी स्टार्टिंग में ये था डी वाला या ए वाला, वो तो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एग्जैक्टली यहां पर मल्टीपल स्टेप लिखा हुआ है, ए तो होना ही नहीं था। फिनोटाइपिक वेरिएशन होती नहीं है, माइनर म्यूटेशन आपका ह्यूगो डी वरीज उनसे बात ही नहीं करता है जो माइनर म्यूटेशन बोल रहे हैं। आंसर क्या है, बी है, ए बी सी, हद है, बताओ। श्रेया, दयाराम, हरदेवी, पुनीत, एस्पिरेंट, बायो बाबा, सुप्रिया, प्रदीप, शाहीन, ज्योति, वंदना, सूर्यवंशी, दीपिका, विकास, साइलेंट आइज, बिस्मित, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, शनाया, समर और शहनाज ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन चिपकाया नहीं है क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी, रुक जाओ। हाँ 2017 का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, है ना बेटा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, आप इस पे आंसर इसका आंसर करो। वो क्वेश्चन पूरा नहीं था, आप इसका आंसर करिए। वो क्वेश्चन पूरा नहीं था, इसका आंसर करिए, इसका। अगले पे आइए, अगले पे आइए बेटा। एसआर राजपुताना, आप जो भी हो, ये पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तुम्हारे पास इतना टाइम आ कहां से रहा है यार, इतने वेले बच्चे हैं कहां पर, इतने वेले बच्चे बेटा जी है कहां पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिनको पढ़ने लिखने का मतलब कोई मतलब नहीं है। पैसा इतना कितना मिल रहा है तुम्हें स्पैम करने का जो तुम लोग ये कर रहे हो, मुझे बस इतना बता दो। ये करो, ये करो, हाँ ये करो, जल्दी से जल्दी, फटाफट से फटाफट से आंसर करेंगे इसका। बी डी बी, बी डी बी डी, बी डी बी डी 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 बी डी, चलो। Continental drift led to disappearance of a number of South American mammals because क्यों हुआ था ये, बताओ बताओ क्यों हुआ था ये, हाँ क्यों हुआ था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से बहुत सारे साउथ अमेरिकन मैमल्स जो थे वो क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए। बताओ क्यों डिसअपेयर होंगे, क्यों डिसअपेयर हुए होंगे बेटा, क्यों डिसअपेयर होंगे,
क्यों डिसअपेयर होंगे? सबसे पहला ऑप्शन है ऑल्टरेशन ऑफ वेजिटेशन। बेटा खाना कैसा भी हो, जब हमारे ऊपर बात आन पड़ती है ना कि हमें सरवाइव करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, फिर हम लोग आपत्ति में कुछ भी खाएंगे, ठीक है? तो ये नहीं होगा। देयर वाज नो आउटब्रेक ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसा कोई भी रीजन नहीं था, इन्फेक्शियस डिजीज का कोई भी आउटब्रेक नहीं होता। सडन चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं। देखो सही ऑप्शन क्या है कि कुछ, जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे वो थे हाईली इवॉल्व्ड। अगर हाईली इवॉल्व्ड की बात करें, यानी कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पा रहे थे। जो लोग अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे वो क्या हो गए? वो डिसअपेयर हो गए। इसलिए आप लोग कहीं भी जाते हैं बेटा जी, आपसे बोला जाता है अगर आपको कहीं पर बसना है तो आपको उस जगह पे अडाप्ट होना पड़ेगा। अडाप्ट आप तभी हो पाओगे जब आप इवॉल्व करते रहोगे, ठीक है? नॉर्थ वालों ने मार दिया, क्या बात है, सही आंसर है ना, बिल्कुल सही बात, डी होगा। पुनीत, एवेंज, समर, बायोबाबा, आफिया और सोनम ने ही दिया है सही आंसर। बी क्यों दिया है बेटा? इन्फेक्शियस डिजीज का कोई आउटब्रेक नहीं होता। स्पंदन बोल रहा है तेरे बिना ना गुजारा, क्या बात है। अच्छा बायोबाबा समझ गई, क्या बात है। स्पंदन बेटा क्या कर रहे है यार तू? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? बताओ भैया, बताओ फटाफट से, करेक्ट सीक्वेंस बताइए फटाफट से, करेक्ट सीक्वेंस बताइए फटाफट से, ओरिजिन ऑफ लाइफ का करेक्ट सीक्वेंस बताइए, करेक्ट सीक्वेंस बताइए, बताओ फटाफट से करेक्ट सीक्वेंस। हाँ जी करेक्ट सीक्वेंस बताइए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताएंगे, करेक्ट सीक्वेंस बताएंगे। मैं पोल स्टार्ट कर देती हूं, मैं यही भूल जाती हूं, मैं पोल स्टार्ट कर देती हूं, मैं यही भूल जाती हूं बेटा। फटाफट से करेक्ट सीक्वेंस बताएंगे। लीडर बोर्ड पक्का दिखाऊंगी बेटा जी लास्ट में, लीडर बोर्ड पक्का दिखाऊंगी बेटा जी लास्ट में, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लीडर बोर्ड जरूर दिखाऊंगी। मुझे आंसर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बी। बट बेटा जी क्या भी आंसर है? बट बेटा जी क्या भी आंसर है? पोल तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्या भी आंसर है बेटा? क्या भी आंसर है बेटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से बी आंसर होगा। फिर से सोचो, फिर से देखो, क्या बी आंसर होगा बेटा जी? फटाफट से करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, क्या भी आंसर होगा या कोई और आंसर होगा? मुझे पता है पलटोगे तुम लोग, मुझे पता है पलटोगे तुम लोग बेटा। हाँ जी, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बने मोनोमर्स। सबसे पहले क्या बने बेटा जी? मोनोमर्स बने, यानी कि सबसे पहले आई सेकंड वाली स्टेज, जिसके वजह से आपका सी और डी आंसर गलत हो गया है। फिर बना आपके पॉलीमर्स, फिर आई आपकी थर्ड वाली स्टेज। पॉलीमर्स के बाद, पॉलीमर्स के बाद फॉर्मेशन हुई थी प्रोटोबायंट्स की। पॉलीमर्स के बाद फॉर्मेशन हुई थी प्रोटोबायंट्स की। प्रोटोबायंट्स के बाद आपका डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आया। तो ये सीक्वेंस है, पॉलीमर्स के बाद प्रोटोबायंट्स बना। अरे सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर रह रहा था फ्रॉग और कॉकरोच, वो भी हो चुका है। हाँ वो भी हो चुका है बेटा, सिलेबस सारा कंप्लीट है। 12th विशाल सर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो बेटा? है जी, तो आंसर क्या है बेटा? आंसर है आपका, आंसर है आपका ए। आंसर क्या है? ए, जो कि सिर्फ 12% लोगों ने दिया है, जो कि बस 12% लोगों ने दिया है। आंसर क्या है बेटा जी? ए आंसर है, जो कि सिर्फ 12% लोगों ने दिया है। हाँ जी बेटा, अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? बताओ 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 बताओ, बताओ बेटा।
बोलो 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 बोलो, आंसर ए है, पॉलीमर के बाद प्रोटोबायन फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। देख तो लू कौन है मेरे होशियार बच्चे, बायो बाबा, पीबी, राहुल, स्वीडी और मैथ बाबा ने दिया है सही आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक असेंडिंग ऑर्डर बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, डिसेंडिंग होता है ना छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। नमित अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है बेटा, छोटे से बड़ा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पे जाना है, फटाफट से आंसर आना चाहिए बेटा, बेटा जी फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए, जल्दी 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 फटाफट से आंसर आना चाहिए बेटा, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, डी दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आए थे रामापिथेकस, तो अपने ये दो ऑप्शन कट जाते हैं, फिर आए थे आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अपना ये वाला ऑप्शन कट जाता है, आंसर बेटा डी होगा। ए वाला कौन है, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस से पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे बेटा, आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा बेटा जी, डी होगा। होमो हेबिलिस बाद में आए थे, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, ठीक है, आंसर डी होगा। चैतन्या, समर, विशु, सुप्रिया, स्पंदन, श्रेया, सुधी, प्रिंस, साक्षी, शनाया, वंदना, प्रदीप, चाहत, आफिया, शाहीन, हरदेवी, शिबू, विकास, साइलेंट आइज, आर्यन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दीपिका ने दिया है ए आंसर, अच्छा वो मैं चेक करूंगी घर जाके, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं चेक करती हूँ क्या कर रहे हो तुम लोग, किसने क्या गलत आंसर किया है। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन बेटा जी, फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। द इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फटाफट से बताइए, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फटाफट से बताइए, कौन रिप्रेजेंट हो रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन को, हेट्रोजाइगस यानी कि आपका P और Q, और ये रिप्रेजेंट होता है एज 2PQ, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। मैथ बाबा, राहुल, डॉक्टर झटका, बड़ी देर में दिखे हो, सुप्रिया, शनाया, बायो बाबा, स्पंदन, आफिया, सुधी, श्रेया, हरदेवी, फरहान, सेजला, चाहत, दयाराम, चैतन्या, प्रदीप, आर्यन, साक्षी और समर राजपूत ने दिया है सही आंसर। ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका बेटा जी होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। कल बेटा जी आपका यूनिट बायोटेक्नोलॉजी हम लोग करेंगे, कल हम लोग बेटा जी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, जो बच्चे आज मुझे बोल रहे हैं लेट हो गया, कल लेट मत होना, कल क्लास होगी शाम को 7 बजे और मुझे सबके सब यहीं चाहिए हो। 7 बजे अपने दोस्तों को भी बता देना कि मैम की क्लास है 7 बजे और सबको आना है, लीडर बोर्ड जनरेट कर देती हूँ। समर, शनाया, चैतन्या आए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एस्पिरेंट ज्योति, स्वीडी, आफिया, साइलेंट आइज, ऋषि, श्रेया, पीवी, बायो बाबा, बिस्मित, पीता, सुदीक्षा, सूर्यवंशी, प्रिंस, अरित्रा, हरदेवी और दीपिका आए हैं इस लीडर बोर्ड में, ठीक है, ठीक है बेटा जी, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे और मुझे सबका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए वरना तुम लोग पिटाई खाओगे, ठीक है। लीडर बोर्ड दिखा दो दिया सिद्धार्थ, हाँ हाँ बायो बाबा, ये सब मेरी क्लास में नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल तुम लोग यहां आओगे। चलिए बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।